हेलो लर्नर्स, आई एम इल्मा अजीज़। वेलकम बैक टू 1+23। लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज फिनिश की थी एंड इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो इन एल्जेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिम्बल्स, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, तो एल्जेब्रा में हमें दो तरीके के सिम्बल्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। तो आप समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है और एग्जैक्ट ये होते क्या हैं। तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वो होता है जो मतलब सिंबल, एक कोई भी सिंबल, ओके, वो अगर एक अपनी फिक्स्ड वैल्यू रख रहा है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। लाइक 3, 4, 6, 12, 16 एट्सेट्रा। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये 3 3 ही रहेगा। ओके, ये कभी भी मतलब इसकी वैल्यू क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल होते हैं अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज वेरिएबल। तो एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरी कर रही हो क्वेश्चन के हिसाब से, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C। ओके, तो ये सब अल्फ़ाबेट ये क्या है, वेरिएबल हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस के हिसाब से वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन में A हमारी किसी रेक्टेंगल की ब्रेथ है, तो दूसरे क्वेश्चन में A हमारी या तो डायमीटर हो सकती है सर्कल की। ओके, तो ये फिक्स्ड नहीं रहती है, तो ये मतलब वेरी करा करती है, तो वेरिएबल, इसीलिए इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, अब देखो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक फार्मूला में पता है ना कि जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। सो अगर हम डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करें और रेडियस को R से रिप्रेजेंट करें, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, D = 2R। ओके, तो हेयर 2 इज़ अ फिक्स्ड नंबर। देखिए, जो 2 है वो फिक्स्ड है, हाँ, वो एक कांस्टेंट है, तो इस 2 को यहाँ क्या कहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि वो फिक्स्ड है। बट D एंड R ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेंगे सर्कल के साइज़ पे। अब जैसे हमारी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ओके, तो हमारा डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमारी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई तो हमारा डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए, हर क्वेश्चन के हिसाब से हमारी D की वैल्यू बदल रही है और R की वैल्यू बदल रही है, तो ये फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जो 2 है उसे हम कांस्टेंट कहेंगे, जस्ट बिकॉज 2 इज़ अ फिक्स नंबर। ओके, वो बदल नहीं रहा है, इसीलिए हम उसे कांस्टेंट कहेंगे। सो यहाँ क्लियर हो चुका होगा कि D एंड R दे बोथ आर वेरिएबल्स एंड 2 इज़ कांस्टेंट। और कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक और एग्जांपल है, शायद से आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो हमें मालूम है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, वो होता है पेरीमीटर = 4 इंटू साइड। हाँ, तो पेरीमीटर, अगर हम पेरीमीटर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करें और साइड को अगर s से रिप्रेजेंट करें, तो वो हो जाएगा p = 4s। ओके, तो अब p = 4s में जो p और s है वो वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट है। अब क्यों, उसे देखिए। अब है ना, जैसे p = 4s है, उसमें अगर हम मुझे s = 2 सेंटीमीटर दिया है, तो मेरा p = 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर मुझे s = 6 सेंटीमीटर दिया है, तो मेरा p = 4 6 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में मेरे पेरीमीटर अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी साइड की वैल्यू बदली है। तो देखो, दोनों केस में, एक केस में p की वैल्यू 8 है, दूसरे केस में 24 है। फिक्स्ड नहीं है ना, क्वेश्चन के हिसाब से बदल गई। और s की वैल्यू भी ऊपर 2 है, नीचे 6 है, तो ये बदल गई, तो इन्हें इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। और दोनों क्वेश्चन में उनका मल्टीप्लाई 4 से ही हो रहा है, 4s ही है। ओके, तो 4 इज़ अ फिक्स्ड नंबर, that's why we call it a constant, and p and s, they are variables. And now let's jump into the exact definition of algebraic expressions. Okay, so a combination of constants and variables connected by any one or more of the symbols like plus, minus, multiply and division is called an algebraic expression. तो जो combination होता है constant और वेरिएबल्स का, वो किसी भी एक सिंबल से कनेक्ट हो, या तो प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी से भी कनेक्ट हो, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 2x + 4, तो यहाँ 2x और 4 दोनों अलग अलग नंबर हो रहे हैं ना, और ये कनेक्ट किससे हैं, प्लस से। प्लस देखिए इन्हें कनेक्ट कर रहा है, 2x और 4 को प्लस कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो जा रहा है 2x + 4। वैसे ही 3y - z है,
तो 3y और z दोनों अलग अलग है, इन्हें कनेक्ट कौन कर रहा है, इन्हें एक ही में कौन मर्ज कर रहा है, वो है माइनस। ओके, माइनस इन्हें कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड एक से ज़्यादा पार्ट एक्सप्रेशन के अगर वो अलग हो रहे हैं प्लस और माइनस से, ठीक है, तो उन्हें हम टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू टर्म्स समझते हैं कि एग्जैक्ट टर्म होता क्या है। तो इन द एक्सप्रेशन 3x + 5y - 2xyz। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है 3x + 5y - 2xyz, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब इसमें 3 टर्म्स कहते हैं, देखिए एक 3x है, 5y है, 2xyz, इन्हें कौन कनेक्ट कर रहा है, प्लस माइनस, है ना। 3x + 5y को कौन कनेक्ट कर रहा है, प्लस कनेक्ट कर रहा है, और 3x + 5y को 2xyz से कौन कनेक्ट कर रहा है, माइनस कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ 3 टर्म हो गए, 3 अलग अलग टर्म नंबर हैं जिन्हें हम प्लस और माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ये 3 टर्म्स हो गए। वैसे ही एग्जाम्पल 2 में 5x² - 6x³ + 8x³ z - 9, इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। अब इसमें 4 क्यों है, देखिए इसमें 5x² के आगे -6x³y, ठीक है, तो 5x² और 6x³ को कौन कनेक्ट करता है, माइनस कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लस 8x³ z को इन दोनों से 5x³ - 6x³ से कौन कनेक्ट करता है, प्लस कनेक्ट करता है, और इन तीनों को 9 से कनेक्ट कर रहा है, माइनस। तो इसमें 4 टर्म हो गए जो कि हैं 5x² - 6x³y, 8x³ z एंड -9। यहाँ साइन का ध्यान रखिएगा, जैसे 5x² के लेफ़्ट साइड में प्लस है, ठीक है, तो प्लस को हम बेसिकली इंडिकेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए सिंपली इसको 5x² लिख दिया। 6x³ के लेफ़्ट में माइनस है, पर हम हमेशा माइनस को ज़रूर लगाते हैं, तो इसीलिए -6x³ ये एक टर्म है। वैसे ही सिर्फ 9 एक टर्म नहीं है, -9 टर्म है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है एक्सप्रेशन में इसके लेफ़्ट साइड में माइनस लगा है, तो ये -9 हो जाएगा, सिर्फ 9 नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, लाइक मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।